हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज का हम लोग वीडियो टाइटल है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उसका फॉर्मूला को समझेंगे, प्रिंसिपल समझेंगे, इंटरेस्ट समझेंगे, ये सब समझेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। यानी कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है वो समझो। सबसे पहले इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आप किसी को, जैसे कोई बैंक वाला किसी को उधार दिया, बैंक वाला कोई लोन जो लोग देते हैं, बैंक लोन देती है किसी को, तो उधार देते समझो बैंक एक बैंक है। ठीक है, उसने एक इंसान को 50,000 रुपये उधार दिया। ठीक है, अब वो एक साल के बाद क्या किया, वो बैंक वाला क्या किया, उससे 55,000 रुपये लिया। ठीक है, यानी कि 50,000 रुपये उधार दिया था, इतना उधार दिया था, लेकिन उधार में कितना लिया, 55,000 वो एक्स्ट्रा इतना लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50,000 जो मेरे पास था, बैंक क्या कहते उसको उधार दिया था, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये 55,000 से अगर इसको हम माइनस करके देखेंगे तो यानी कि 5,000 आ रहा है। ये जो 5,000 जो ये अमाउंट है, ये 5,000 जो अमाउंट है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा जो बैंक लिया है उस इंसान से, यही क्या होता है आपका इंटरेस्ट। यानी कि कहने का मतलब हो सकते हो, इंटरेस्ट का मतलब होता है कोई संस्था या कोई व्यक्ति किसी संस्था या कंपनी से या बैंक से या किसी से लोन लेती है, तो क्या करती है, जो उसका मेन अमाउंट है उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वही क्या है आपका इंटरेस्ट है। यानी कि एक्स्ट्रा जो पैसा आप दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा देने का मतलब क्या, जैसे आपने किसी बैंक से छोटा सा बताओ 10,000 रुपये लिया। ठीक है, और उस बैंक को आपने चुकाया 11,000 रुपया। यानी कि 10,000 रुपये आपने उधार लिया था, लेकिन आपने 11,000 रुपये चुकाया। ठीक है, पे किया, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा कितना था आप ज्यादा चो 1,000 रुपये, तो यही क्या हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया। एक सिंपल कंसेप्ट समझो ना, जैसे आप किसी मतलब पैसे का भाड़ा आप ले रहे हो, आप किसी बैंक वाला आपसे क्या वो आपके पास पैसा दिया, उसका क्या रेंट लिया। जैसे आपको घर में रहते हो, आपका घर है समझिए, आज चार चार गो रूम है, अब उस रूम में आप क्या करते रहने दे दिए, जब को आपको इंटरेस्ट कब तक देते रहेगा, जब तक वो आपको उसका रूम में वो आपका रूम में रहेगा तब तक आपको पे रेंट देते रहेगा। ठीक इसी तरह इंटरेस्ट भी उसी तरह रहता है, जब तक आप पैसा उधार ले रहता है, जब तक चुकता नहीं हो जाता पूरी तरीके से, तब तक इंटरेस्ट पे करते रहना पड़ता है। पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप उसका पैसा लिए हो, तो बैंक से जब आप उधार लेते हो तो उसका पैसा यूज कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो आपको क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब देखो, अच्छा बताओ, 20,000 रुपया है, लिया था, आप 25,000 रुपया दिया, यानी कि कितने इंटरेस्ट दिया इसका कमेंट करना, तो समझ में आ गया। तो अब ये जो कुछ टर्म्स है उसको समझो, तो क्या क्या टर्म्स है उसको देखते हैं। तो क्या क्या टर्म्स है उसको देखो, कैसे करते हैं। पहला पहला टर्म है फी, यानी कि प्रिंसिपल। यानी कि आप बैंक से आप जब उधार लिए तो कितना पैसा किसी को उधार दिए या किसी से लिए, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है आई, जिसको इंटरेस्ट। उससे प्रिंसिपल के छोड़कर, उस प्रिंसिपल को छोड़कर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप देते हो, एक्स्ट्रा जो पैसे देते हो, वो होता है इंटरेस्ट। एक हो गया आर, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट। कितना रेट है, रेट का मतलब क्या, वो इंटरेस्ट के तौर पर हंड्रेड्स में कितना ले रहा है उसको रेट बोलते हैं, और हमेशा इससे इसको डिनोट होता है परसेंटेज से। ओके, अब टी, टाइम। टाइम कितना था वो देखते हैं, समय। यानी कि कितने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कितना समय के लिए अब लिया जा रहा है उसको बोलते हैं टाइम। अब जैसे एक एग्जांपल हल्का सा देके बताते हैं, जैसे कोई बोल दिया गया, एक व्यक्ति 5,000 रुपया लिया। ओके, 5,000 रुपया लिया, अब वो पे किया 55,000 रुपया। ठीक है, पे किया 55। एक और टर्म याद रखना, अमाउंट, ए से डिनोट करते हैं अमाउंट।
यहाँ पर अमाउंट का मतलब होता है कि पी प्लस है, मतलब यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि कहने का मतलब है अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पर जो अमाउंट ही अलग है, मतलब यहाँ पैसे के तौर पे मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा जो पैसा दिया वो, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिलाकर जो होता है। तो ये जगह क्या होगा, ये पी है, तो ये जो 55,000 रुपया, सॉरी 5500 है, जो 5,500 है, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया, यानी कि अमाउंट टोटल, इसमें इंटरेस्ट भी है और क्या है, प्रिंसिपल भी है। अब जब ये दिया गया है, जब कोई व्यक्ति 5,000 रुपये बैंक से उधार लिया, एक साल का भीतर में क्या किया, 5500 दिया है, यानी कि उसका इंटरेस्ट कितना हो गया, क्या करो, कैसे निकालोगे, 55 माइनस 50 मतलब 5,000, तो हो जाएगा 500। यही ना, ऐसे इसी तरह निकालोगे, इंटरेस्ट आगे आए। अब इसमें रेट आगे बोल दिया गया है कि जितना परसेंट में कुछ दिया रहेगा तो उसको इंटरेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और टाइम टाइम कितना हो गया, एक साल। इस तरह से निकाल सकते हो। अब रेट हमेशा क्या रहता है, परसेंट रेट का मतलब हम समझा देते हैं। कोई बोला कि भाई, हाँ बैंक बोला कि 10% रेट है, ठीक है, बैंक बोला कि 10% रेट है, तो इसका रेट का मतलब क्या, ये मतलब बैंक करने का मतलब, अगर आप बैंक से 100 रुपये उधार लेते हो, बैंक से कितना रुपये उधार लेते हो, 100 रुपये उधार लेते हो, जब आप 100 रुपये उधार लेते हो तो बैंक बैंक इंटरेस्ट कितना लेगी, 10 रुपये। तो इसी तरह आप बताओ, 300 उधार, 200 उधार लोगे तो 20 रुपये इंटरेस्ट लेगी, 300 लेगी तो 30 रुपये लेगी, ऐसे करके हिसाब करता है। यानी कि परसेंट रेट देना बहुत जरूरी है। किस बेसिस में लेगी, मतलब 100 में वो कितना रुपए एक्स्ट्रा लेगी, उसको ही रेट बोलते हैं सीधा। अब जैसे 5,000 है, 5,000 में 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5,000 का 10% कितना होगा एक साल के लिए, बोलो कितना होगा, 500 रुपये होगा। उसी तरीके से निकाले, यानी क्लियर। परसेंटेज का मतलब होता है कि वो व्यक्ति, जो भी बैंक वाला है, वो लोग कितना, व्यक्ति या कोई संस्था जो इंटरेस्ट लेगी, कितना बेसिस में लेगी, यानी कि 100 में कितना। अगर 100 में 10 रुपया ले रही है तो 200 में 20 रुपया लेगी, 1,000 में 100 रुपया लेगी, 2,000 में 200 रुपया लेगी। इस तरीके से क्या होगा, पता चलेगा। क्लियर ना। अब रेट हुआ, ये हुआ, इसे फॉर्मूला उसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है वो भी देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। जब आपको इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट निकालना हो तो होता है फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो उसी तरह अगर सिर्फ पी निकालना हो तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू आई। आई हमेशा ऊपर रहेगा। अब पी और आई को छोड़कर क्या बच गया, आर इंटू टी। क्लियर। उसी तरीके से पी हुआ। अब आर निकालना तो फिर 100 इंटू आई ही लिखना होगा। 100 इंटू आई, आर और आई लिख दिए तो क्या बचा, पी इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला इसी से निकल रहा है, मैंने आपको इसको याद रखना है। इसे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई किया और लिख रहा हूं, आर हुआ, टी, टी कैसे आप निकलेगा, 100 इंटू आई, बचा क्या, टी और आई लिख दे तो पी इंटू आर। इस तरीके से आपको फॉर्मूला उठा, बेसिक क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन रहा कि दे दिया गया पी 5,000, आर दे दिया आपको 10%, टी आपको दे दिया है 2 इयर्स। ओके, तो इसको आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर क्या निकालना है हमको, आई, क्वेश्चन मार्क है, आई क्वेश्चन मार्क। जब आई में है तो आई निकालना, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक नंबर वाला, एक नंबर वाला यूज करेंगे। तो इसको करते हैं तो क्या होगा, हम लिखेंगे आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है। अब इधर दो लिख लेते, फॉर्मूला रट लेना भाई, बहुत आसान है। सिर्फ क्या करना है, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, बस यही फॉर्मूला है। सब फॉर्मूला आपका हाथ में रहेगा, चुटकियों में रहेगा। ठीक है। अब आई कितना हो, आई निकालना है तो हम लोग का पी का मान कितना है 5,000, आर कितना है, आर 10%, 10% लिखा है, टी टी 2 बैठा दिया नीचे 100।
ये 100 क्यों आ रहा है याद है, मालूम है? ये परसेंट की वजह से ये 100 नीचे है, परसेंट की वजह से ये 100 तो है, क्योंकि इसको नॉर्मली अगर देखें तो ऐसे होगा आई इंटू पी इंटू आर परसेंट इंटू टी हो रहा है ना, परसेंट की वजह से 100 दिया गया है, याद रखना। अब काटते हैं, काटने में बहुत मजा आता है, देखो 0 0 0 0, कितना आसान लगा ना काटने में, 50 100, अब ये बचा क्या, 50 10 गुना 2, तो ये कितना हो गया, 500 1000, कितना हो गया भाई, 1000, 1000 रुपया, ये कितना रुपया इंटरेस्ट मिलेगा हमको, 1000 रुपया मिलेगा। क्लियर हुआ? क्या किए, पी दिया हुआ था 5000, आर 10% दिया हुआ था, टी 2 ईयर्स दिया था, आई दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बैठा दिए, उसके बाद क्या किए, इस तरह से लिख दिए, तो किस इंटरेस्ट निकालना सीख गए ना। उसी तरीके से अगर आपको ये सब दिया रहेगा, मतलब ये दिया हुआ है, पी गायब है, पी गायब है, जाओ, और इंटरेस्ट यहाँ पर दे दिया है। अच्छा अभी मैं तो यहाँ पर गड़बड़ नहीं करता, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये अगर ऐसे रहा, पी दे दिया है, पी क्वेश्चन मार्क, आई दे दिया है 200 रुपया, और टी है 2, और आर है 10%, तो प्रिंसिपल कितना होगा, इसका जवाब क्या करना, आप लोग कमेंट करके देखना, तो बना के आंसर कमेंट करना ना, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आर, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जो इसका जिसका जो क्या निकालना, पी निकाला ना, पी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाओगे बस, और आंसर निकाल के भाई कमेंट जरूर देना।